धन्य ढूंढारू देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से हो कल्याण। जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रंजन, स्टोरी रीडर ऑफ श्रीयान भक्ति ऑफिशियल। दोस्तों, आज की ये श्याम बाबा की चमत्कार की कहानी रामलाल जी का है। दोस्तों, ये कहानी आपके मन मस्तिष्क पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रामलाल जी की यह कहानी आप खाटू श्याम बाबा की भक्ति के लिए प्रेरित करेगा। तो ध्यान से वीडियो को देखें और समझिए। जिसके पास रोज़ खाने तक के पैसे नहीं थे, जिसके घर में अंधेरा और पेट में भूख थी, आज उसके बैंक अकाउंट में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं और वो कहता है यह चमत्कार सिर्फ मेरे बाबा श्याम का है। यह कहानी है रामलाल की, एक छोटे से गांव का मजदूर, उम्र करीब 35 साल, चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में सपनों की जगह चिंता की रेखाएं। सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर जाना और रात होने तक ईंट पत्थर ढोना, यही उसकी जिंदगी थी। घर में बुरी माँ, 2 छोटे बच्चे और सिर पर 6 लाख का कर्ज। ब्याज बढ़ता जा रहा था और उधार देने वाले रोज दरवाजे पर आकर अपमान करके जाता था। एक रात में भीगते हुए घर आया, जेब में 1 भी रुपया नहीं थे। बच्चों ने कहा पापा दूध ला दो, और मैं कुछ नहीं कह पाया। अगले दिन जैसे रोज मंदिर के सीढ़ियों पर बैठता था, वहाँ एक अजनबी बुजुर्ग मिले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा खाटू जाके देख, श्याम बाबा सुनते हैं। मैंने सोचा आप तो मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा, क्यों ना इस बाबा को भी पुकार के देख लूं। मैंने घर में रखा एक पुराना सिक्का लाल कपड़े में बांधा और मन में तय कर लिया, आपकी बार जयपुर में मजदूरी के बहाने खाटू धाम भी जाऊंगा। मेरे लिए जिंदगी हर दिन एक युद्ध था। सुबह मजदूरी, शाम को कर्जदारों की गालियाँ, बच्चों की स्कूल फीस बाकी, माँ की दवाई अधूरी और जेब हमेशा खाली। मेरे बच्चों के आंखों में वो सवाल था, पापा कब हमारी ज़िंदगी बदलेगी? और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मंदिर के सामने बैठे बुजुर्ग ने मुझे कहा, बेटा तेरी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन खाटू श्याम का दरबार में एक बार माथा टेका, देखना बाबा तुझे खाली नहीं लौटाएंगे। ये पहली बार था जब मैंने खाटू और श्याम बाबा का नाम सुना। दिल में कहीं एक छोटी सी लौ जल उठी। 3 दिन की मजदूरी बचाकर, थोड़ा उधार लेकर, पैदल सफर कर मैं आखिरकार खाटू धाम पहुँच गया। मंदिर की भीड़ और धक्का खाते हुए मेरे मन में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, बाबा मेरी किस्मत बदल दो। जब मैंने बाबा के दरबार में कदम रखा, लगा जैसे किसी ने मेरे दिल का सारा बोझ उतार लिया। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दर्शन के बाद एक पुजारी ने प्रसाद के साथ मुझे एक लाल रुमाल दिया। उन्होंने कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये बाबा का आशीर्वाद है। मुझे क्या पता था ये रुमाल ही मेरी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी है। मैं शहर में मजदूरी करने के लिए निकला। रास्ते में एक अजनबी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, तुम्हें ईंट पत्थर ढोने की जगह छोटा सा ठेका क्यों नहीं ले लेते? मैं तुम्हें एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मदद कर सकता हूँ। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। प्रोजेक्ट छोटा था, लेकिन उसमें ईमानदारी और मेहनत का रंग भर दिया। कुछ ही महीनों बाद वही व्यापारी बड़े प्रोजेक्ट की पेशकश करता है। व्यापारी कहते हैं, रामलाल इस बार तुम मेरे पार्टनर बनो, मुनाफा आधा आधा और ये 25 लाख रुपया एडवांस। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ चमत्कार था। 1 साल में मेरा मुनाफा 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया और मैंने हाथ जोड़ के खाटू श्याम बाबा से यही प्रार्थना की, बाबा आपने मुझे सिर्फ पैसा नहीं दिया, आपने मेरा इज्जत भी लौटा दिया। आपने मेरी इज्जत लौटा दी। श्याम बाबा से मांगो तो सिर्फ धन नहीं, वो जीवन का नया मकसद देते हैं। जब भी मन से पुकारो वो सुनते हैं, और जहाँ उम्मीद खत्म होती है वही उनकी कृपा शुरू होती है। अगर मेरी तरह आप भी हार मान चुके हैं तो बस एक बार बाबा श्याम को पुकार कर देखिए। जय श्री श्याम।